नहीं चालू हो रहा है। देखिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का आज हमारे प्यारे मित्रों, आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हम 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम एवं महत्तम के बारे में बताएंगे। तो इसमें देखिए लघुत्तम और महत्तम, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्तक के बारे में या एलसीएम के बारे में आज हमको बताएंगे। तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक देखिए क्या चीज़ होता है। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं, जिसका अर्थ है एलसीएम। एलसीएम का अर्थ देखिए, एल का अर्थ जो है लीस्ट और सी का अर्थ है कॉमन और यम का अर्थ है मल्टीपल। इसकी हिंदी है लघुत्तम। एल का अर्थ है लघुत्तम हिंदी और सी का अर्थ है सामान्य, कॉमन, कॉमन का मतलब सामान्य, और यम का मतलब जो होगा वो मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये गुणज, मल्टीपल का क्या अर्थ होगा, गुणज। अब इस लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिख लेते हैं। उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो अधिकतम घात रहेगी यानी जो भी गुणनखंड रहेगा अभाज्य गुणनखंड, हम क्या करते हैं उसको तोड़ लेते हैं जो भी संख्याएं हैं और अधिकतम घात के रूप में लिख देते हैं या मल्टीपल के रूप में लिख देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं को देखते हैं कि तीनों संख्याओं में अधिकतम क्या कॉमन मिल रहा है हमको। जो कॉमन मिलता है उसको ले लेते हैं, उनमें गुणा कर देते हैं, और जो नहीं कॉमन मिलता है उनका भी गुणा कर देते हैं। जब हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो जो मिलता है, जो मल्टीपल होने के बाद यानी जो गुणा होने के बाद मिलता है वही क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। आइए जैसे देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन 126 280 तथा 300 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात का लासा। लघुत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में लासा कहते हैं। लासा ज्ञात कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले ये 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 126 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 126 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 ये होगा। 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18 और 18 का 7 में गुणा कर देंगे। 18 का 7 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। इसलिए क्या कर दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब इसके बाद क्या कर देते हैं, 280 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 280 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसमें देखते हैं, इसके बाद 300 का अभाज्य गुणनखंड।
300 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 300 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इन तीन संख्याओं का हम क्या देखेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ देखेंगे क्या क्या चीज़ मिलता है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले अतः इसमें देखेंगे तो सबसे पहले ये 2 कॉमन मिल रहा है तीनों में। इसके बाद इसको क्या कर लिख लेते हैं इनका लासा, इनका लघुत्तम समापवर्तक 2 को मैंने लिख लिया। अब देखते हैं ये 2 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। इसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है, क्या मिल रहा है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखते हैं 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 देखिए इन दोनों में है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। तो क्या कर देते हैं, जो है उसको भी, जो नहीं है उसको भी गुणा कर देते हैं। तो ये 2 नहीं मिल रहा था, इन्हीं दोनों में था, इसलिए क्या कर दिए, इसका भी गुणा कर दिए। और ये देखिए 3 इसमें है, नीचे वाले में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या कर देंगे, इन 3 का भी गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद आते हैं 1 2 और बच रहा है, तो इसका भी 2 का गुणा कर देंगे। फिर इसको क्या कर देते हैं, इन दोनों में देखिए ये 3 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, तो इन 3 का भी गुणा कर देंगे। और ये देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कि ऊपर वाले में नहीं है, तो 5 का भी गुणा कर देंगे। एक 5 और है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या कर देंगे, 5 को भी लिख देंगे। 7 है तो एक 7 लिख देंगे। अब इसको क्रम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आता है लासा इक्वल टू क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक, ये क्या कर देते हैं, 2 गुणे 2, 2 को साथ में ले लेते हैं, और ये 3 को क्या कर देते हैं, साथ में ले लेते हैं, 3 3 को, और ये 5 5 को साथ में 2 बार ले लेते हैं, और 7 को भी साथ में ले लेते हैं। और सबका गुणा करने के बाद क्या आएगा, ये 12,600 इसका आंसर होगा। इन संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो 12,600 होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लघुत्तम समापवर्तक नंबर 2 जो है हमारा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुणनखंड विधि से 8 16 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से 8 16 40 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसके बाद क्या करते हैं, 16 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसके बाद क्या होता है, 40 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ये इसमें 2 तीनों में मिल रहा है, अतः हमारा लासा जो होगा, लासा इज इक्वल टू 2। और अगला वाला देखेंगे इसमें भी 2 मिल रहा है, दूसरे में 2 ले लेंगे। इन दोनों में तीनों में भी 2 मिल रहा है, ये भी 2 ले लेंगे। देखिए ये 2 बीच में मिल रहा है लेकिन ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है, ये भी 2 ले लेंगे। और यहाँ से फिर 5 को देखेंगे, नीचे है लेकिन ऊपर नहीं, इसलिए क्या कर देंगे 5 भी ले लेंगे। और इन संख्याओं का क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 गुणे 5, और ये क्या हो जाएगा गुणा करने के बाद
सबका गुणा करने के बाद 16 × 25 80, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार अगली संख्या ले लेते हैं कोई। अतः इसका लासा 80 हो गया, लघुत्तम समापवर्तक 80 हो गया। अब इसी प्रकार हम अगली संख्या ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसका लासा क्या आता है। जैसे नंबर तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो देखिए, कह रहा है कि 294 135 तथा 210 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम 294 का अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं वो आता है 2 × 3 × 7 × 7, गुणा कर लेंगे तो 294 आ जाएगा। अब इसके बाद 135 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 3 × 3 × 3 × 5, और इसके बाद क्या होता है 210 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये होता है हमारा 2 × 3 × 7 × 5। इन तीनों संख्याओं में 294, 135 और 210 तीनों संख्याओं में हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन मिलता है वो रखते हैं। अतः लासा इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए इन तीनों संख्याओं में ये दोनों ऊपर नीचे तो मिल रहे हैं लेकिन बीच में नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको भी ले लेंगे। और यहाँ से देखिए ये 3 तो मिल रहा है ना, इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, 3 ले लेंगे। बचा ये देखिए, ये 3 एक बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, ये 3 दूसरा बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए ऊपर नीचे ये 7 तो मिल रहा है लेकिन बीच में नहीं मिल रहा है तो इसको भी ले लेंगे, और एक 7 बच गया उसको भी ले लेंगे। और यहाँ से दूसरा वाला ये 5 मिल रहा है देखिए, तो इसको भी दोनों को एक ही साथ ले लेंगे क्योंकि इसमें मिल रहा है। अब देखिए सबका गुणा कर देंगे तो इसको क्रम से लिख देते हैं हम, तो 2 × 3 × 3 × 3 और ये गुणे आपका 5 × 7 × 7, सबका जो गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 13,230, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसी का भी लघुत्तम समापवर्तक, किसी 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। एक चौथा क्वेश्चन और बताते हैं हम, जो देखिए इसका गुणनखंड करना है। कह रहा है कि a + b, जो चौथा क्वेश्चन है, a + b और a² - b² का लासा ज्ञात कीजिए या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए हम a + b को इसी प्रकार लिखा जा सकता है, a + b गुणनखंड के रूप में जो अभाज्य गुणनखंड होगा। और दूसरा दिया है क्वेश्चन a² - b², तो ये होता है फार्मूला हमारा, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे में a - b। इन दोनों को देखेंगे, अतः इसमें लासा जो होगा देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है। दोनों में a + b कॉमन मिल रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, a + b इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो 3 संख्याओं या 2 संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्तक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।